नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको एकदम शानदार सा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का दिन है संडे और संडे को जो हमारा होता है पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, जिसमें आपका 15 जीके का होता है, 15 जनरल साइंस का होता है, 15 मैथ का होता है और 5 रीजनिंग का होता है। टोटल 50 प्रश्नों का एक शानदार सा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है। आपको कम से कम इस टेस्ट में 40 का सही जवाब देना है मेरे दोस्त। 40 प्लस आप मारते हो तो समझना मेरे दोस्त आप इसी साल फौजी बन जाओगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा था कि इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, यानी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो कौन से साल को हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सही साथी लोग इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताएंगे। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच वेदा इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संगीत का मूल जो कहा जाता है वो आपका सामवेद को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोती मस्जिद वाज बिल्ट बाय विच रूलर, यानी कि मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रकाश के त्योहार के नाम से जो जाना जाता है वो आपका दीपावली पर्व को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच प्लैनेट इज सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, यानी कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी मंगल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो कौन से नदी पर स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो होता है वो आपका महानदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। जल्दी से बताएगा कि भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य जो होता है वो आपका गुजरात होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड आर गिवन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्वेज इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ केरला, यानी कि भाषा जो एक मतलब कि कौन सा भाषा जो केरला प्रदेश में बोली जाती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो केरल में जो होता है वो आपका मलयालम भाषा बोली जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन से राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में मतलब कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है। तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य जो होता है वो आपका केरला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध कौन से खेल से है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे
13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे भी भारतीय सेना से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त, मेरा भी 3-4 दिनों से पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, बोलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो प्लीज आज भर मेरे को माफ कर देना मेरे दोस्त। मैं बहुत ज्यादा धीरे और स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज आज भर मेरे को माफ कर देना मेरे दोस्त। मेरा जैसे ही तबियत ठीक होगा मैं फिर से आपको क्वालिटी भरी क्लास देने लगूंगा, तो प्लीज अभी भर मेरे को सपोर्ट कर दिया करो मेरे दोस्त। मेरा पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आता हूं मेरे दोस्त, प्लीज आप भर मेरे को एडजस्ट कर लेना। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो होता है वो आपका सत्यमेव जयते होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एन वाज द फर्स्ट नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम जो गाया गया था वो आपका 1896 ईस्वी में गाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वंदे मातरम को गाने में यानी कि राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड का टाइम लगता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो कि जीके का था वो खत्म हुआ। बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, यानी कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत मात्रा की इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर, यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो किया गया है वो आपका कोल्ट के द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन ई, यानी कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है कि विटामिन ई से कौन सा रोग होता है। जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो विटामिन ई के कमी के कारण जो होता है वो आपका नपुंसकता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में शरीर में अधिकांश भोजन कहां पर पचता है, मेरे दोस्तों जल्दी से बताना है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पर पहुंचता है। तो मनुष्य में अधिकतम भोजन जो पहुंचता है वो आपका छोटी आंत और वहीं पर पचता भी है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके की खोज की थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एडवर्ड जेनर ने जो किया गया था वो आपका चेचक के टीके का खोज किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, जल्दी से बताना है कि व्हाट इज एपीकल्चर रिलेटेड टू। तो एपीकल्चर का संबंध जो होता है वो आपका मधुमक्खी पालन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका झींगा मछली उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है, आपको बताना है। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी कि व्हाट वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CO होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाय हुम डज द फिश रेस्पियर, यानी कि मछली किसके द्वारा श्वसन करती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मछली जो श्वसन करता है वो आपका गलफरो के द्वारा श्वसन करती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की और। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन डी का स्रोत क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन डी का स्रोत जो होता है आपका सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की और। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, यानी कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध किया जाता है वो आपका किडनी गुर्दे में किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की और। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अंधुरय तरंग किस में
गुने उत्पन्न होती है आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से 4 ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो आपका सभी माध्यम यानी कि ठोस में भी होता है, द्रव में भी उत्पन्न होता है और गैस में भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जब एक चिट्टी काटती है तो कौन से अम्ल का रिसाव होता है, यानी कि सेम बात है कि मतलब कि चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। तो चींटी में जो होता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है वो आपका राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट बी जो कि आपका जीएस का था यानी कि जनरल साइंस का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जितने भी फौजी भाई लोग अभी लाइव क्लास देख रहे हो, मेरे को पता है 100 भी होंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा है, तो जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन उठा करके आ जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, अब आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक त्रिभुज का आधार दिया है आपका 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में इसका बताइएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है, नहीं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब देखिए 1/2 हमने कर दिया, अब यहाँ पर देखिए बेस कितना दिया है, तो बेस जो यानी कि आधार जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हाइट यानी कि ऊंचाई कितना दिया है, जल्दी से देखिएगा, ऊंचाई जो दिया है वो आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। आप सिंपल से कट लगा देना है, 2 चौका 8 और 5 में 4 से गुना करेंगे तो आपका आएगा राइट आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी कक्षा में 45 लड़कों और 30 लड़कियां हैं, क्या किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं तो उस कक्षा में लड़कियों की कितनी प्रतिशत है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए टोटल मान लेते हैं, पहले तो हमें लड़कियों को ज्ञात करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखिए टोटल निकालने के लिए हमें लड़के और लड़कियों को ऐड करना होगा, यानी कि 45 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा और 4 3 7 75 आएगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो है आपका 75 है। जिसमें पूछा है कि लड़कियों कितनी प्रतिशत है, तो लड़कियां दिया है आपका 30। अब देखिए 30 गुने में 100 बटा में कुल विद्यार्थी कितना हुआ, 75। अब सिंपल से हमें कट लगा देना है, कितना बार में जाएगा, 25 से ले जाइए, 25 से 3 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में गया और 3 दहिया का 30 और 10 चौका 40, यानी कि लड़कियों के परसेंटेज जो आया वो आपका 40% आया, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक लाइक कर देना। मैं बहुत मुश्किल में हूं, मैं फिर भी आप लोगों के एक लाइव क्लास लेकर के आया हूं। मेरे को पता है आपको ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरा तबीयत जैसे ठीक होगा मैं फिर से आपको रेगुलर अच्छे तरीके से क्लास देने लगूंगा। तो प्लीज आप मेरे को अभी सपोर्ट करो, जाकर के एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। तो देखिए पूछा है कि 100 रुपए का 1 वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एसआई पूछा गया है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में बताया था कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब यहाँ पर मूलधन दिया है 100 रुपए, अब यहाँ पर टाइम दिया है 1 वर्ष और यहाँ पर दर दिया है 1%, बट्टे में 100 कर देना है, 100 से 100 कट गया और 1 में 1 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 1, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि 10 गुने 50 गुने में 7 गुने में 0 का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा कोई भी संख्या में 0 गुना हो जाता है तो आपका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन शायद मैंने करवाया है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोला है कि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करना है, जल्दी से बताएगा। तो मान लेते हैं संख्या 1 है, उसका 23% कितना है, इसका 46 है, परसेंट है तो हमें बट्टे में 100 करना होगा। अब देखिए 23 दूनी का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा और x बराबर 100 में 2 से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समापवर्तक जो है वो आपका 15 है
तो लघुत्तम समापर्त क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का होता है गुणनफल बट्टे में मसा, यानी कि गुणनफल बट्टे मसा कर देना है। 47 25 बट्टे में हमें 15 कर देना है, तो आपका राइट आंसर आएगा 15 3 45 और 15, यानी कि इसका राइट आंसर जो आएगा आपका 315, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम दिया है सेकंड में, तो हमें 18 मीटर प्रति सेकंड को क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है। कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ पर 140 मीटर दिया, यानी कि डिस्टेंस दिया 140 मीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें चाल पूछा गया, तो चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, यानी कि दूरी ये हुआ और यहाँ पर दूरी और समय यहाँ पर कितना हो गया, 5, मतलब कि 5 घंटा हो गया, सॉरी 5 घंटा हो गया। तो यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 से 28 बार में जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर से 28 किलोमीटर प्रति घंटा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका क्रयमूल्य बताइएगा लाइव चैट में क्या हो जाएगा। तो क्रयमूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य गुने में 100 बटे में 100 माइनस में हानि प्रतिशत, यानी कि जो भी आपका हानि आया उसका प्रतिशत। अब देखिए हमको आराम से करना होगा मेरे दोस्त। 6800 हमने सिंपल सा लिख दिया, गुने में 100 लिख दिया। अब 100 माइनस 75, यानी कि 100 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि इसका बटे में 25 होगा। अब सिंपल से 25 चौका 100 कर दिए और 68 में 4 से करेंगे तो आपका 272 आएगा और 272 पे डबल जीरो लगा देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि देखिए एक संगीत में विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियां की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर करके आना है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए लंबाई गुने क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई दिया है आपका 560 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा मान लेते हैं, लंबाई है आपका 20 सेंटीमीटर, तो हमें चौड़ाई निकालना होगा। क्या चौड़ाई निकालना होगा, तो सिंपल से कुछ नहीं करना, कितना बार में जाएगा, मान लीजिए 1 0 से 1 0 28 बार में चल गया, यानी कि ब्रेथ आपका आ गया 28 और आपका लेंथ आ गया 20। अब देखिए सिंपल सा, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी कि 2 छोटी कोष्ठ जो भी कर दीजिए 20 प्लस में 28 कर दीजिएगा, कितना आएगा, तो 48 आएगा। 20 और 28 जोड़िएगा तो 48 आएगा और 48 में 2 से गुना करिएगा तो 96 सेंटीमीटर आएगा। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की और। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 12 15 30 का लघुत्तम समापर्त क्या होगा। आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 12 15 30 का लघुत्तम जो होता है वो आपका 60 होता है, आपको पता होगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की और। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 7:1 बराबर 28:48 है। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। 7 बटे में x बराबर में 28 बटे में 48 है। अब सिंपल से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, कितना बार जाएगा, 7 चौक 48 और 4 से 12, यानी कि x बराबर जो आएगा वो आपका 12 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यह एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। जल्दी से सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त और इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में आप लोगों को बताना है। तो चलिए एक संख्या मान लेते हैं, संख्या 1 से उसे 15 से गुना कर देना है और तो वह मतलब 196 से अधिक हो जाते हैं, यानी कि 196 से मान लेते हैं x अधिक हो गया। अब 15 x हो गया और x जो है इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू में 196 कर दिए। अब कितना बार में जाएगा, 14x हो गया और यहाँ पर आपका 196 हो गया। कितना बार में जाएगा, 14 से 14, यानी कि इसका राइट आंसर मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 100
100 मीटर चलने के लिए रोहन को 125 मतलब कि 125 कदम लेना पड़ता है, तो 315 कदम पर वह कितने मीटर चलेगा। क्वेश्चन को समझिएगा, आपको यहाँ पर लास्ट में कदम दिया गया है, तो हमें कदम को क्या करना होगा, नीचे लिखना होगा। यानी कि पहले तो 100 मीटर को लिखना होगा और बाद में हमको कदम पूछा है तो कदम को हमें नीचे लिखना होगा, यानी कि 125 कदम को फिर मैं यहाँ पर 315 कर देना है। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में सिंपल से कट लगाना है। 5 6 30 पंक्तियां 15, यानी कि 63 में 4 से करना है, चढ़ते हैं 12 6 को 24 1 25, यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री के हैं तो तीसरा कोण क्या होगा, आपको बताना है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री का है, तो तीसरा कोण क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए 30 डिग्री और 105 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 और 30 डिग्री को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आएगा 135 डिग्री। टोटल कितना का होता है, टोटल होता है आपका 100 डिग्री मतलब 180 डिग्री का कोण होता है। अब सिंपल से हमें 135 को माइनस कर देना है, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी से हमारा पार्ट सी जो कि मैथ का था वो भी खत्म हुआ। बढ़ेंगे पार्ट 4 जो कि आपका रीजनिंग का होगा। तो देखिए रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है तो वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो बकरी का जो होता है वो आपका मेमना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 7 को में 12 को में 19 को में 28 को में 39 है, तो यहाँ पर आपका अगला पद क्या होगा। देखिए 7 5 कितना बड़ा, 7 प्लस 5 बड़ा, 12 प्लस में 7 बड़ा, फिर कितना बड़ा, 19 प्लस में कितना बड़ा, 9 बड़ा, फिर देखिए 9 प्लस कितना मतलब कि 28 प्लस में कितना बड़ा, 11, तब ना 39 आएगा। अब 39 प्लस में कितना होगा, 13 होगा, नहीं कि 39 में हम लोगों को 13 जोड़ना होगा, तो कितना आएगा 39 में 13 जोड़ने पर आपका 52 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यदि 23 गुने 5 इक्वल टू 27 है तो 13 गुने 8 बराबर 20 तो 29 गुने 6 बराबर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से बनाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 23 गुने 5 आपका 27 दिया है, तो 13 गुने 8 20 है, तो 29 गुने 6 आपको बताना है। तो देखिए 23 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, मान लेते हैं 23 प्लस में हम 5 को ऐड किए तो 28 आया और 28 में से माइनस 1 किए तो आपका आ गया 27, यानी कि अभी तक रूल फॉलो मैंने देखा कि रूल फॉलो करेगा या नहीं। चलिए हम आगे इसको फॉलो कर लेते हैं। 13 8 कितना होगा, 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 13 8 21 आएगा और 21 में से 1 देंगे 20 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 20 आएगा और 29 6 35 हो जाएगा, 35 में से 1 घटाएंगे तो 34 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 4 को में 8 को में 16 को में 32 है, तो फिर यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया, फिर यहाँ पर 128, तो ब्लैंक जगह पर क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो देखिए 4 गुना 2 हुआ, कितना 4 गुने 2 हुआ, 8 गुने में 2 हुआ, 16 गुने में 2 हुआ, फिर 32 गुने में कितना होगा, मतलब कि 32 गुने 2 करेंगे तो 64 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसी के साथ हमारा आज का मॉडल पेपर खत्म हुआ। अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आज मेरा तबीयत खराब था, इसी कारण मैं आपको अच्छी तरीका से समझा नहीं पाया, अच्छी तरीके से क्वालिटी नहीं दे पाया, तो प्लीज आज भर मेरे को माफ कर देना मेरे दोस्त। मेरा जैसे ही मेरा तबीयत ठीक होता है मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लास कराऊंगा मेरे दोस्त। प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करो, एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। आप मेरे को बहुत थोड़ा सा मोटिवेशन दो मेरे दोस्त, मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा इस टाइम खराब चल रहा है, मैं फिर भी आप लोगों के लाइव क्लास लेकर के आया था। तो एक लाइक करते हुए चला जाना और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।